न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बेरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, होगा आमजन का सम्मान, तभी तो बढ़ेगा राट का मान। निवेदक संतोष यादव, प्रधान नीमराणा। राजस्थान की नंबर 1 गुरुकुल डिफेंस एकेडमी नारनौल रोड बहरोड, जहां दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच प्रारंभ। अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा ड्राइविंग की स्पेशल ट्रेनिंग। हाँ दोस्तों, मैंने कई डिफेंस एकेडमी में जाकर देखा है, लेकिन प्रॉपर गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में ड्राइविंग स्कूल की जो तैयारी होती है वहाँ अन्य डिफेंस एकेडमी में नहीं करवाई जाती है। गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में हमारे को दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अफसर द्वारा कई नियम और कानून का सिखाए जाते हैं। अब आपके सितारे भी चमकेंगे सरकारी नौकरियों में, जहां नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, आर्मी सहित तमाम कॉम्पिटिशन टेस्ट की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन फिजिकल की तैयारी। निदेशक जेपी शास्त्री, मैनेजर सुभाष सक्सेना। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर स्थानीय नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कांग्रेस जनों का कहना है कि तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है, जिसमें लोगों को पूर्ण लाभ मिलेगा। वहीं भाजपा नेताओं ने सीएम गहलोत की पुराने बजट पढ़े जाने का मुद्दा बनाया और कहा कि राजस्थान की जनता के लिए मायूस भरा बजट है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट बहुत ही शानदार बजट है। इस बजट को सभी वर्ग को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसमें मजदूर, किसान, विद्यार्थी, युवा, महिलाओं सबका ध्यान रखा गया है। बजट की महत्वपूर्ण घोषणा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 10 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई है। दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई है। उज्ज्वला गैस अब 500 रुपये में ही मिलेगी। और हमारे विद्यार्थियों के लिए तो ये बजट बहुत ही शानदार है। अब 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है और विद्यार्थी 75 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकेंगे। और विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के, फीस को लेकर के परेशान रहते थे, अब प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई फीस नहीं लगेगी। हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए 30,000 स्कूटी फ्री दी जाएंगी। और हमारे वृद्धजनों के सम्मान के लिए पेंशन को बढ़ा करके 1,000 रुपये कर दिया गया है। अतः ये बजट सबके लिए बहुत ही अच्छा बजट है, बहुत ही संतुलित बजट है। मैं तो वैसे देशराज जी सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूँगा, और पूरे राजस्थान की जनता जिस हिसाब से पेपर में भी आया है, कल जो बजट पेश किया है, तो मुझे तो लगता है कि शायद मेरे जीवन में मैंने तो इतना बढ़िया बजट कभी देखा नहीं कि हर वर्ग को, कि चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, अमीर हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग को इन्होंने खुश किया है। और इतना बढ़िया तोहफा जो इन्होंने बजट में दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जो बेचारे गरीब आदमी 10 लाख रुपए तक का पहले ही ये घोषणा थी, 25 लाख का कर दिया। दुर्घटना बीमा 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिए। बुजुर्गों की पेंशन 1,000 रुपये कर दी। और उज्ज्वल जो कनेक्शन थे वो 76 लाख परिवारों को 500 रुपये के अंदर सिलेंडर देंगे। इसके अलावा हजारों इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए 800 आंगनबाड़ी केंद्र के, नगर निगम के, पंचायतों के सभी जनप्रतिनिधियों के 15% अलग से इन्होंने और बढ़ोतरी की है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा बजट मैंने तो कहीं नहीं देखा। कितनी सौगातें दी हैं कि देखिए कि एक बीजेपी को छोड़कर और टोटल जो जितनी जनता है राजस्थान की 3600 बिरादरी, हर वर्ग, बहुत ज़्यादा जनता तो पहले भी अशोक गहलोत जी के कार्यकाल से संतुष्ट है, वरना तो 3 साल बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आज विपक्ष कहीं इसी तरह कहीं रुका हुआ ही नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है। हर लोगों के दिमाग में है कि भाई सरकार रिपीट हो। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया है, मुझे तो कहते हुए भी महसूस हो रहा है कि क्या मुख्यमंत्री महोदय ने वो बजट पहले पढ़ा ही नहीं क्या, जो उन्होंने शुरुआत में ही पुराना बजट पढ़ दिया। और जब पीछे से अधिकारी बता रहे हैं कि ये बजट पुराना है,
तो इसका मतलब बजट लीक हो गया। अशोक गहलोत जी के 4.5 साल के कार्यकाल में सारे पेपर लीक हो गए। पेपर तो लीक होए से होए, बड़ी शर्म की बात है कि उनका बजट भी लीक हो गया। बड़ी राजस्थान को उम्मीद थी कि अशोक गहलोत जी कुछ विशेष करेंगे। विशेष की तो बात छोड़ो, अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के युवाओं के, महिलाओं के साथ तो एक तरह का बजट के अंदर निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला। इन लोग अशोक गहलोत जी ने अलवर ज़िले के लिए तो बिल्कुल ही ऐसा काम कर दिया कि यहाँ बहरोड ज़िला बनाने की बड़े दिनों से, पिछले 20 साल से यहाँ के लोग, जनप्रतिनिधि सक्रिय थे कि बहरोड ज़िला बने। बहरोड को ज़िला भी घोषित नहीं किया। और अलवर और बहरोड के लिए ना शिक्षा में, ना चिकित्सा में, ना महिलाओं के लिए, ना युवाओं के लिए, ना बेरोजगारों के लिए और ना ही इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई विशेष आकर्षक तोहफा या कोई इस तरह का बजट नहीं दिया है। कि मैं कह रहा ये चुनाव को देख के और रेवड़ी बांटने का काम किया है। अशोक गहलोत जी, आप 4 साल पहले जब बने, आज से 4.5 साल पहले, तब आपको उस वक्त ये घोषणाएं करनी चाहिए थी, जनता को फ़ायदा होता। और आज भी जो आपने किया है, मैं समझता हूँ 50 यूनिट की जो बात कर रहे हैं, तो 50 यूनिट में तो मैं समझता हूँ गांव में आती इतना यूनिट इतने आते तो कोई बड़ा बेनिफिट नहीं किया। युवाओं को देना चाहिए था उन्होंने। जो युवाओं को यहाँ रोज़गार की बात है, आप प्राइवेट सेक्टर में उनको 70% देने की बात थी, इंडस्ट्रीज में देने की बात थी, लेकिन ना युवाओं के लिए क्या, महिलाओं के साथ रोज़ यहाँ कुठाराघात होते हैं, बलात्कार होते हैं, तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने के लिए इस तरह का कोई बजट में घोषणा उन्होंने नहीं की। सारा बजट ही निराशाजनक रहा उनका। राजस्थान का आज का बजट सिर्फ एक छलावे के अलावा कुछ भी नहीं है। ना ही इसके अंदर किसानों के लिए कोई बात रखी गई है, ना ही इसके अंदर व्यापारियों के लिए कोई बात रखी गई है, ना ही इसके अंदर बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ सोचा गया है, ना ही इसके अंदर महिलाओं के लिए कुछ सोचा गया है। सिर्फ और सिर्फ छलावे के अलावा कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी घोषणाओं की बात कर रहे हैं। चुनावी साल है, चुनावी साल के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और ये बजट किसी भी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा। हम बहरोड को जिला बनाने की बात कर रहे थे, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं और बहरोड को राजस्थान का हिस्सा ही नहीं माना गया। बहरोड के बारे में कोई चर्चा नहीं कि कोई उसके अंदर डेवलपमेंट का काम हो या कोई उसके लिए घोषणा हो, कुछ भी नहीं। हम 100 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बिजली आती नहीं, हम फ्री बिजली का करेंगे क्या? बिजली तो वैसे ही फ्री है जब आएगी नहीं। तो अगर बिजली दो उसके बाद फ्री करते तो उसका धन्यवाद भी करते, लेकिन अभी तो बिजली नहीं है, ना पानी है ना बिजली है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की पुरानी घोषणाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं भी हैं, उन्हीं को बार बार बखान किया जा रहा है। आपने नया काम किया। ये तो वैसे ही दर्शाता है कि इस बजट के अंदर जब आप बजट पढ़ रहे थे तो आपने पुराना बजट पढ़ना शुरू कर दिया। भाई अगर कोई काम किया हो तो नया बजट के ऊपर बात करें। आप तो पुराने बजट पढ़ रहे हो, आपको यही नहीं पता कि पुराना बजट और आपके बजट के अंदर है क्या, कोई कुछ काम किया नहीं है। इस बजट की मैं निंदा करता हूँ। ये बजट बिल्कुल ही छलावा है और कुछ भी नहीं है। राजस्थान सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये पूर्ण रूप से मायूसी वाला बजट है। इसने ये बिल्कुल पूर्ण रूप से काल कल्पित है, कपोल कल्पित है और झूठा बजट है और जनता को लुभाने का बजट है, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं। गहलोत जी की फितरत में है कि हमेशा जब भी बजट पेश करते हैं तो थोथी घोषणाएं ज़्यादा करते हैं। धरातल पे आज तक कभी भी कुछ नहीं आया है और युवा है वो भी भ्रमित हुआ है। इससे युवाओं को भी नुकसान हुआ है, निराश हुआ है युवा और सभी को नुकसान हुआ है। किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, ना किसानों को फ़ायदा है। ये सिर्फ थोथी घोषणाएँ हैं और इस थोथी घोषणाओं से जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। सबको पता है कि चुनाव नज़दीक हैं। चुनाव के टाइम में इसी तरह की घोषणाएं करते रहते हैं, इनकी फितरत के अंदर है। ये तो मैं कहता हूँ उनके मतलब मानसिक रूप से दिवालियापन है उनका, कि जो व्यक्ति राजस्थान को जनता को संभालता है, वो व्यक्ति अगर उसको ये नहीं पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। गहलोत सरकार पिछली बार बहुत सारे वादे करके सत्ता में आई, लेकिन आज तक अपना एक भी वादा पूरा कर नहीं पाई। और जो ये अंतिम बजट पेश किया है, ये भी बेहद निराशाजनक रहा है, क्योंकि किसान, मातृशक्ति और युवा को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला है। और स्थिति ये है कि ये सरकार पेपर लीक करते करते बजट भी लीक कर गई। और अगर युवाओं को इस बजट में कुछ मिला है तो वो सफाई कर्मियों की भर्ती मिली है, जो बेहद चिंताजनक है। इसके साथ साथ ही इस बजट में
क्योंकि राजस्थान अपराध में नंबर 1 की स्थिति पर है और महिला अत्याचारों में भी नंबर 1 की स्थिति पर है। ये सरकार इस बजट में कहीं पे भी महिला सुरक्षा की बात नहीं की है, जो महिलाओं के लिए और आम हर वर्ग के लिए निराशाजनक स्थिति है। तो ऑल ओवर मिला के ये बजट समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ भी देने में कामयाब नहीं रहा। अलवर को लेकर और बहरोड जिला को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि बहरोड और नीमराणा को इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी और हमारे यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बार बार कह रहे थे कि जिला बनेगा, जिला बनेगा, जिला बनेगा, लेकिन बहरोड का जिला ना बनना बेहद निराशाजनक रहा। और जिले में इंडस्ट्रीज एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई बजट में ऐसा प्रावधान नहीं आया कि जनता को कहीं ना कहीं कोई राहत मिले या कोई लाभ मिले। भूल न जाना सुख सागर का खाना, एक फोन पर आपके घर पर खाना। होम डिलीवरी के साथ सुख सागर आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन खाना, वो भी अनोखे स्वाद के साथ। स्पेशल लोनी घी के पराठे, आप भी चले आइए अपने परिवार के साथ होटल सुख सागर, जहां बेहतरीन क्वालिटी का खाना उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन के साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा। संपर्क करें 8003993497 9919985212। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है मोम्स किचन। जीभ का स्वाद ऐसा कि एक बार खाओगे तो चाटते रह जाओगे। 100% प्योर वेजिटेरियन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बेकरी सहित सभी प्रकार के फास्ट फूड एवं स्पेशल लाजवाब थाली। पता नारनौल रोड नियर MS कलर लैब बहरोड। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ, क्योंकि आप तक नेटवर्क का सीधा सरोकार है आपसे।